हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रेगरिक सीरीज प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम इसे प्रूफ करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन भी सॉल्व देखते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, इफ़ थीटा लाइज बिटवीन -π/4 एंड π/4 मीन्स देन थीटा इक्वल टू tan थीटा -1/3 इंटू tan क्यू थीटा प्लस 1/5 इंटू tan 5 थीटा प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये हमारा थीटा इक्वल टू ये tan के फॉर्म में ये हमारा प्रूफ करना है। तो थीटा लाइज बिटवीन -π/4 और -π/4 टू π/4 है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, -π/4 लेस दैन इक्वल टू थीटा लेस दैन इक्वल टू π/4। तो इस तरह से भी हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं और इस तरह से भी बुक में दिया हुआ रहता है। तो हम इसे किस तरह से प्रूफ करेंगे जो देखेंगे। प्रूफ, तो सिंस एक हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि 1 प्लस आयोडा इंटू tan थीटा, ये स्टेटमेंट को हम लेकर चलेंगे और हम इसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोडा इंटू थीटा इक्वल टू 1 प्लस आयोडा tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज कर देंगे। इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोडा इंटू tan थीटा, दिस इम्प्लाइज इक्वल टू 1, इसमें क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये टर्म हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉस थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है e⁻i थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये 1 कॉस थीटा है, तो इस कॉस थीटा को सेक थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 1 कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, जो कि हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और इंटू e⁻i थीटा। अब ये हमारा 1 प्लस आयोडा इंटू tan थीटा इक्वल टू ये टर्म आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं और इसकी रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज लॉग 1 प्लस आयोडा इंटू tan थीटा इक्वल टू लॉग सेक थीटा इंटू e⁻i थीटा। ये हमारा टर्म है। अब यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो दैट log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये सेक थीटा है, जिसे सपोज हम m मान लेंगे और इसे n मान लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज log 1 प्लस आयोडा इंटू tan थीटा इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस लॉग e⁻i थीटा, ये टर्म हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग सेक थीटा प्लस आयोडा इंटू लॉग e⁻i थीटा इक्वल टू आयोडा इंटू थीटा। जो पावर है e पे पावर है उसे मल्टीप्लाई में ले आएंगे और लॉग e की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस आयोडा इंटू थीटा, ये टर्म आ गया। दिस इम्प्लाइज लॉग 1 प्लस आयोडा इंटू tan थीटा। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यहाँ पे सिंस लॉग 1 प्लस एक्स इक्वल टू हमारा एक फार्मूला आता है x माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x³/3 प्लस x⁴ बाई, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस log 1 प्लस एक्स इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x³/3 माइनस x⁴/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट टर्म तक जाता है जब log 1 प्लस एक्स की ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे LHS में log 1 प्लस आयोडा इंटू tan थीटा।
तो ये 1 है जो 1 को ये फॉलो कर रहा है, और x इक्वल टू आयोडा इंटू टैन थीटा है। तो x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आयोडा इंटू टैन थीटा डालकर हम इसकी एक्सपेंसन निकाल फर्स्ट मान लेते हैं। अगर इसे हम सेकंड माने और सपोज जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन था इसे हम फर्स्ट मान लें, इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम सेकेंड नाउ इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आई, एक्स के जगह पे आई इंटू टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे आयोडा स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस एक्स क्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा आयोडा क्यू इंटू टैन क्यू थीटा बाई 3 माइनस डॉट 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 ये टर्म जाएगा, और इक्वल टू जो टर्म है वो हम लिख सकते हैं। तो पहले हम LHS का ये टर्म निकाल लेते हैं, या फिर इक्वल टू जो हमारा है लॉग सेक थीटा प्लस आयोडा इंटू थीटा। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे आयोडा इंटू टैन थीटा ये सेम हो जाएगा आयोडा इंटू टैन थीटा, और प्लस यहाँ पे माइनस आयोडा स्क्वायर बाई 2 इंटू टैन स्क्वायर थीटा था, तो हम यहाँ पे आयोडा की वैल्यू लिख लेते हैं। तो आयोडा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आयोडा क्यू इक्वल टू माइनस आई होता है, आयोडा पे पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। तो जहाँ पे आयोडा स्क्वायर है वहाँ -1 लिखेंगे, तो यहाँ माइनस एक्सपैंड किए थे तो माइनस था, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। फिर प्लस आयोडा क्यू इंटू टैन क्यू थीटा बाई 3 था, तो आयोडा क्यू की वैल्यू माइनस आई है, तो यहाँ माइनस आई इंटू टैन क्यू थीटा बाई 3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 आगे का टर्म हमारा निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, जिस तरह से वैल्यू पुट करेंगे उस तरह से आएगा, इंटू इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस आयोडा इंटू थीटा, ये टर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे रियल और इमेजनरी पार्ट। ये हमारा रियल पार्ट है और जिसमें आयोडा लगा हुआ रहता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग हो जाएगा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो हमें सिर्फ जो प्रूफ करना है वो सिर्फ इमेजनरी पार्ट की वैल्यू हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आयोडा जिसमें लगा हुआ है तो थीटा इक्वल टू RHS में थीटा है, तो हम सबसे पहले इधर लिख लेते हैं थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, टैन थीटा माइनस टैन क्यू थीटा बाई 3 प्लस टैन पे पावर 5 थीटा बाई 5। इसका नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो 5 में आएगा, और इमेजनरी पार्ट इक्वल टू माइनस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये ग्रेगरी सीरीज का थ्योरम समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसकी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि हमारा और क्लियर हो सके। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं ग्रेगरी सीरीज का। तो सम ऑफ द सीरीज 1/2 पे पावर 3 माइनस 1/3 इंटू 2 पे पावर 7 प्लस 1/5 इंटू 2 पे पावर 11 माइनस डॉट 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 ये टर्म जा रहा है। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज कर कर हम इसे प्रूफ करेंगे। तो गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, हम यहाँ पे इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसकी सॉल्यूशन, गिवन सीरीज कैन बी रिटेन एज, जब यहाँ पे 1/2 पे पावर 3 है तो इसे हम बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करेंगे, पहले 1/2 पे पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 पे पावर 7 प्लस 1/5 इंटू 2 पे पावर 11 माइनस डॉट 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 ये टर्म जा रहा है। इसमें से 1/2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 पे पावर 6 प्लस 1/5 इंटू 2 पे पावर 10 माइनस डॉट 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 ये टर्म है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेयर या पुट x इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो जो हमारा यहाँ पे ये
थ्योरम का स्टेटमेंट ये जो प्रूफ हुआ है, तो हम यहाँ पे अगर लेट सपोज़ इस थ्योरम में एक और कंडीशन होती है कि tan थीटा, ये जो हमारा थीटा है, इक्वल टू एक्स लेट हम मान लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स ये टर्म आ जाएगा। मीन्स ये इन्वर्स के फॉर्म में आ जाएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पुट एक्स इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2 और यहाँ एक्स माइनस 1/3, ये 3 है, 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये टर्म आ जाएगा क्योंकि 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा और एक 2 होगा, तो ये एक्स क्यू हो जाएगा। फिर ये 10 है तो यहाँ पे एक्स पे पावर 5 हो जाएगा। तो ये हमारा सो बाई ग्रेगरी सीरीज से यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ एक्स इक्वल टू ये लेट सपोज tan थीटा इक्वल टू एक्स माने तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो ये हमारा टर्म हो गया। तो ये हमारा टर्म हो गया x इक्वल टू, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू tan इनवर्स x, और x क्या है हमारा 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स 1/2 का स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट √2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस डॉट 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 इक्वल टू π/2 इंटू √2। तो ये टर्म हमें प्रूव करना है इस एक्सपेंशन से। तो सॉल्यूशन गिवन LHS इक्वल टू जो हमें दिया हुआ है वो हम ले लेंगे 2√2 इंटू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सभी जगह 1 है तो यहाँ पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1, तो इक्वल टू √2 ब्रैकेट x माइनस 1/3 इंटू एक्स का पावर एक्स क्यू करेंगे या 1 का पावर कुछ भी करेंगे वो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 को एक्स क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस एक्स टू दी पावर 5/5 माइनस एक्स पे पावर 7/7, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है तो ये सेम आएगी, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये tan इनवर्स के फॉर्म में हमारा आ जाएगा क्योंकि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, और ये एक्सपेंशन हम इस तरह से माने हैं तो यहाँ लिख सकते हैं सो बाई ग्रेगरीज सीरीज तो RHS में हमारा क्या आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और tan इनवर्स x इक्वल टू √2 इंटू tan इनवर्स x की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पे √2 tan इनवर्स 1 है तो 1 tan इक्वल टू tan π/4 इक्वल टू 1 होता है हमारा, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं tan π/4, और एक हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा √2 इक्वल टू √2 इंटू π/4, tan इनवर्स tan थीटा, तो tan थीटा क्या है π/4। अब हमें RHS में क्या लाना है, π/2 √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू √2 इंटू π/2 इंटू 2, हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, तो ये इससे हम जब कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर √2 है तो ये नीचे आ जाएगा √2 इक्वल टू π/√2 इंटू 2, ये आंसर आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये थ्योरम